नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर भाषण दे रहे थे और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को वो आपका नहीं आपदा बताते हुए नजर आए और साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि ये आपदा जो है दिल्ली को बर्बाद कर देगा, दिल्ली वालों को बर्बाद कर देगा। तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार कटाक्ष किया कि अभी तक जो है 10 सालों के अंदर मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है वो जरा देश की जनता को बताए। अब देखिए, दिल्ली चुनाव बिल्कुल पास में है और ऐसे में मौसम और माहौल दोनों बदलते जा रहा है। इस वक्त आम जनता के बीच में मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे, सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। संजय चौहान। अच्छा, चौहान साहब, मोदी जी का भाषण सुना आपने? जी बिल्कुल सुना। क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनको सुनना चाहता है। हाँ। जिस तरह से मोदी जी ने आज आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को गालियां बकी हैं, कोसा है उनकी राजनीति को लेकर, ये बड़ा हास्यास्पद है। जिस प्रधानमंत्री की अपनी सरकार खुद बैसाखी पे चल रही है, दूसरों के भरोसे पे चल रही है, वो प्रधानमंत्री कहता है मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं सरकार बदल दूंगा। बदल देंगे? नहीं सहेंगे। क्या बदल दोगे? क्या बदला आपने सिवाय अपने कपड़े बदलने के अलावा? आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली के लिए सबसे बड़ा आपदा है। ये आपदा नहीं है, ये भरोसा है। केजरीवाल एक भरोसा है दिल्ली की जनता के लिए और देश की आने वाली भविष्य की राजनीति के लिए। केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कहता है वो करता है, जो कहा सो किया, काम किया है, काम करेंगे। और केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में सत्ता में न आने दिया है ना आने देंगे। ऐसा कौन सा काम कर दिया केजरीवाल ने जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम कर दिया, मोदी जी तो कुछ भी नहीं बोले? देखिए, दिल्ली क्यों घर में सबको फ्री में लाइट बिल हो रहा है, सबकी सुविधा फ्री में हो रही है, अच्छी शिक्षा हो रही है। शिक्षा क्या हो रही है? अभी मिल रही है, बीजेपी की इसमें शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की शिक्षा बर्बाद कर दिया मोदी जी। किसने बोला? अब देख लो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे किसने बोला? वो प्रधानमंत्री वो बस चाय बेचने वाले ही रह सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। जो शिक्षा करता है ना उसको बोल सकते हैं। जो है कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं केजरीवाल सर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ को बना दिए मोदी। अरे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि वो उसको क्या समझता, अनपढ़ है वो। अच्छा, हाँ, देखिए, कह रहे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, इस तरह की भाषा का मैं खंडन करता हूँ। ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलनी चाहिए। वो एक प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं। जनता ने उनको सांसद चुना है वाराणसी से। अरे सीधा बोलो, गुजरात से जो उनका गृह राज्य है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, अगर वहाँ लोकसभा से वो चुनाव लड़के आते तो एक भरोसा पैदा होता है कि प्रधानमंत्री का जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं से वो जीत के आए, वो आके चुनाव लड़े बनारस से। ठीक है, संविधान के अंदर लिखा है आप कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकते हो। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई 10 साल, तब ये अंधभक्त कहते थे। अंधभक्त में क्यों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ? जब से नरेंद्र मोदी जी देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं, तब से अंधभक्तों की संख्या बढ़ गई है। अच्छा। और केजरीवाल जब से दिल्ली में आए हैं, तब से देशभक्तों की संख्या बढ़ गई है। अच्छा। तो इसलिए केजरीवाल जी ने मोदी जी की राजनीति को एक तरह से पूरा ध्वस्त कर दिया है, धूल चटा दी है अपने काम की वजह से। केजरीवाल कभी गाली नहीं देते मोदी जी को, वो किसी नेता को गाली नहीं देते, वो अपने काम गिनाते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमें अच्छा लगता अगर मोदी जी आज उस मंच से, जहाँ से 4500 करोड़ की योजनाओं का वो शुभारंभ कर रहे हैं, और वहाँ पे मैंने सुना सावरकर जी के नाम पे कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज इनॉग्रेट वो करने वाले थे। 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल पहले सावरकर जी के नाम का महाविद्यालय आप दिल्ली के अंदर बना देते तो आज बच्चे कितने पढ़े लिखे होते वहाँ पे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम दिल्ली की आम जनता को, जो गरीब है, उनको हम फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद बताएं अपना शीश महल कितने का बनवाया उन्होंने? 2700-2800 करोड़ का है। 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 10-10 लाख के चश्मे पहनते हैं, 5-5, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो लेविश जिंदगी जीते हैं, जो आराम की जिंदगी जीते हैं, प्रधानमंत्री जी
तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे जो ट्रेन में यात्रा करते थे। आप कितनी बार ट्रेन की यात्रा करें, आप अपने रेल मंत्री के साथ में बैठ के किसी भी संपर्क क्रांति में जाके यात्रा करोगे, अब ट्रेन में यात्रा करेंगे? करना चाहिए ना। अगर देश की ये साइकिल में करेंगे बिल्कुल, अगर देश की व्यवस्था को जानना है तो आपको उतरना पड़ेगा सड़कों पर। केजरीवाल जाता है ना, पैदल घूमता है ना सड़कों पर, देखता है पानी भरा है, हर जगह जाता है, जहाँ की व्यवस्था देखता है खराब है वो विधायकों को डांट में लगाता है। अच्छा, क्या काम किया है केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए? सड़कें बनाई केजरीवाल ने, बिजली दिया केजरीवाल ने, पानी दिया केजरीवाल ने, शिक्षा दी केजरीवाल ने, स्वास्थ्य दिया केजरीवाल ने, डीटीसी फ्री दी केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक बनाया केजरीवाल ने, बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा दी केजरीवाल ने, संजीवनी योजना की घोषणा की केजरीवाल ने, 2100 रुपए का सम्मान निधि दी केजरीवाल ने। और क्या चाहिए? और वोट चाहिए बीजेपी को। क्यों दे भाई वोट तुम्हें हम? क्यों दे? सुविधाएं दे, जनता के टैक्स के पैसे को टैक्स के रूप से ही जनता को वापस करे केजरीवाल, और वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल म्युनिसिपैलिटी में रही, कॉर्पोरेशन में रही, दिल्ली एमसीडी में रही। भारतीय जनता पार्टी 15 काम बताए कि उन लोगों ने अपने 15 साल में कौन से 15 काम किए, आप बताएं हमें। और मोदी जी ने 10 वर्ष तक भारत के अंदर राजनीति की, दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश है। मोदी जी 10 काम गिना देते आज के, मैंने 10 काम दिल्ली वालों के लिए, हम मान जाते। देखिए क्या कहेंगे अब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने भाषण में कि आप नहीं आपदा है। आप ये बताओ ना, 9, 10, 11, 12 के जो परसेंट फेलियर का है वो इतना हाई क्यों हो गया है? जवाब दोगे आप जरा? ये ब्लेम कर देंगे बच्चे पढ़ नहीं रहे। अगर इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? सड़कें अच्छी बना दी आप, सिर्फ एक एरिया के, सिर्फ दिल्ली में इतना क्राइम क्यों बढ़ गया? अब उनसे पूछो। अब ये कहेंगे कानून नहीं उनके हाथ में है, बोलेंगे ना तो भाई साहब ना हाथ खड़े कर दोगे, इस्तीफा दे दो, बीजेपी संभाल लेगी। ठीक बात है ना? कानून उनके हाथ में नहीं है, ये बहाना बना देगी। देखिए हर में खा लिए, फिर बाद में बोल दिए कि भाई हाँ दे दो बीजेपी के हाथ। क्या कह रहे हैं? पहले फ्री में खा लिए, फिर बाद में बोल दिए कि अभी दे दो बीजेपी हाथ में, फ्री में मिल गई बिजली, फ्री में। हाँ भाई साहब, सबको पहले बिजली फ्री में मिली। मेरे को मिला ना भाई, मिला मेरे को यही पे नरेला में। अरे तेरे को करना क्या है मेरे को पता है ना। विधानसभा आपका आरोप लगा परवेज सिंह भाई साहब के पास कि वो जो है 1100 रुपए बांट रहे हैं ना, दे रहे ना वो क्या दे रहे लिफाफे में? केजरीवाल चुनाव नहीं, केजरीवाल झूठ तो नहीं बोल रहे। सर 1 मिनट बताइए, झूठ तो नहीं बोले, लिफाफा दिया ना, शगुन का लिफाफा दिया, वो फ्री का नहीं, वो बटे तो सही। शगुन का लिफाफा दिया, वो शगुन का लिफाफा उन्होंने दिया ही नहीं, वो तो झूठ बना रहे, झूठ का पुतंगा बना रहे। चुनाव का माहौल बिल्कुल पास में है और चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बट रहे हैं। अरे भाई साहब आप बात ही नहीं समझे। खुलेआम ये बात हत्या करते हैं और संविधान की कसम खा के अपने संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, संविधान की शपथ लेकर इन पदों पर आसीन होते हैं। और इनके नेता जब 1-1 हजार रुपया बांटते हैं तो ये उसका समर्थन करते हैं। और ऐसे लोगों का मैं क्या बोलूं कि जो खुद कहते हैं कि वो दे तो रहा है, क्या 1000 रुपये महिला के सम्मान की कीमत होती है? देखिए 2100 रुपया उसने घोषणा दी है कि मैं करूंगा, महिलाओं के बैंक खाते में दूंगा। अब चुनाव उनके खुद के मंत्रालय ने मना करा है कि हमारे को नोटिफिकेशन ही नहीं 2100 रुपए का। क्या बात कर रहे हो आप? चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इस तरह से आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठना चाहिए। किस तरह से चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है देश की। क्या कह रहे हैं मोदी जी ने 15 लाख का वादा करा था, दिया? बिल्कुल मिला है। कब मिला? मिल गया? ये अंधभक्ति वाली बात है, लॉजिक तो बिल्कुल मिला है। हमारी सुनो हमारी आज देश तरक्की आ रहा है, सनातन के लिए देश तरक्की में आ रहा है। आज हमारे पूरे वर्ल्ड पे 4थे नंबर पर हमारे सैनिक है। जो हमारे देश सनातन के लिए करेगा, हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त रहेंगे, अंधभक्त रहेंगे। केजरीवाल ने कहा है सनातन के लिए जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। मणिपुर के लिए कौन लड़ेगा? मणिपुर के लिए
दूसरी बात, भाई साहब ने कहा सनातनी, देखिए देखिए देखिए, ये वो सनातनी है जो 2-4 साल 10 साल से बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ भारत को, और आज मोदी जी अजमेर की दरगाह पे चादर भेज रहे हैं। मतलब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है। इस बात पे मोदी जी ने मोहर लगा दी कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है। आप कह रहे कि जो सनातन के लिए काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, वो कह रहे कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे। कब दिया? विरोध करने वाले हैं, ये विरोध करते हैं मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को जो सम्मान राशि मिलने वाली है 18,000 रुपया, उसका विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंदिरों के पुजारियों को सम्मान राशि मिलने वाले को हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए इमामों को सैलरी देती है लेकिन पुजारियों को नहीं देती, ग्रंथियों को नहीं देती। क्यों नहीं देती? दिल्ली में कौन सरकार बना रहा है? केजरीवाल। कौन बना रहा है? क्या मुद्दा रहा केजरीवाल जी का? योगी आ रहा है, योगी दिल्ली में योगी। हाँ, ये सवाल इस बार। सर 1 मिनट। हाँ अरे भैया नहीं, अरे सुनते जाइए। पत्रकार महोदय, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल जवाब दे देना। बस दिल्ली में किसके दिल्ली का पूछ रहा हूँ, दिल्ली का पूछ रहा हूँ मैं। एक सवाल जवाब दे देना मुझे आप। आपने बोला सड़कें अच्छी बना दी, ठीक है, मैं आपको लेके चलूंगा संगम बिहार तुगलकाबाद में गाँव में, अगर वहाँ पे 10 साल से अगर रोड बन गया हो, आपका जूता में सर में मार देना। मैं भाई साहब का चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। आपको ग्रेटर कैलाश विधानसभा और मालवीय नगर विधानसभा होते हुए संगम विहार जाना है। आपको संगम विहार जाना है, ग्रेटर कैलाश विधानसभा मालवीय नगर विधानसभा होते हुए। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ बिल्कुल आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। किसकी आएगी? भारतीय जनता पार्टी के 100%। सीएम कौन बनेगा? सीएम तो वो तो देखा जाए, बताना पड़ेगा। सीएम नहीं है, चेहरा ही नहीं है। वो कहते हैं ये इनके पास अपना 2 चेहरे। सरकार नहीं है दिल्ली में, सरकार नहीं है 27 साल से। अरे सपना देखना। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 चेहरे हैं। ये मुख्यमंत्री का बेटा है, इसे वोट दे दो, ये मुख्यमंत्री की बेटी है, इसे वोट दे दो। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी 27 सालों का इतना अपना बनवास काट रही है राजनीति में, ये नेता पैदा नहीं कर पाए? केजरीवाल बोलता है आतिशी है, केजरीवाल बोलता खुलेआम आतिशी है। चैलेंज कर रहे, कह रहे कि बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है तो दम है तो बताए। ये लोग ऐसे कह रहे हैं। आप अपने चेहरा बताओ जरा, सीएम पद का चेहरा बताओ। केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। आपके कहने से आप अपने बताइए। नहीं सकते भाई साहब, आप अपने बताइए कौन बन रहा है दिल्ली में? केजरीवाल। हाँ। किसकी सरकार? केजरीवाल। किसकी सरकार? केजरीवाल पक्का। केजरीवाल। हाँ जी केजरीवाल। किसकी सरकार? केजरीवाल। दिल्ली की राजनीति में कोई नहीं है माइका लाल जो हरा दे केजरीवाल, इसलिए केजरीवाल। क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल जाते जाते, किसके सरकार? केजरीवाल। किसके सरकार? केजरीवाल। हाँ जी। तमाम दर्शक है यहाँ साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बहरहाल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि ये देश के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी एक आपदा है, तो इस चीज को लेकर जो है सामने अरविंद केजरीवाल आए और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर दिया और कहते हुए नजर आए कि ये जो है अब अपनी कामों को गिनवाए। बहरहाल इस चीज को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।